Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine and safe at home. I hope your assessment is going well. This video is the paper solving of science. Before starting it, I want to ask one thing from you people. Have you subscribed the channel? If you not, then I am giving you 2 seconds for subscription. Please quickly subscribe our channel because this channel is very informative for you and you can get very informative video regarding your syllabus from this channel. So students, now come to the paper solving session of science. I am going to start the statement of question. Question number 1. What is caused by bacteria? Students, this statement you can see on the board. First statement, what is caused by bacteria? बैक्टीरिया की वजह से कौन सा या कौन सी बीमारी इनमें से हो सकती है? फर्स्ट ऑप्शन फूड पॉइजनिंग, नंबर 2 मलेरिया, टाइफाइड, नंबर 4 या डी ऑप्शन हमारा है मम्स. तो आ राइट ऑप्शन विल बी What is caused by bacteria? C option यानी typhoid. So we can say this typhoid is caused by bacteria. Come to question number 2. Milk is pasteurized at. पॉस्चराइज का मतलब होता है, हमने जैसे लेक्चर्स के दौरान इसको डिस्कस किया कि हम किसी भी चीज़ में यानी कि मिल्क को जब हम जर्म्स फ्री करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोसीजर यूज़ करते हैं जिसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड पॉस्चराइजेशन का यूज़ किया जाता है. अब उसमें हम मिल्क को किस टेम्परेचर पे हीट करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन 30 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन 40 डिग्री, थर्ड ऑप्शन 60 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन 80 डिग्री. हम मिल्क को किस टेम्परेचर पे बॉयल करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये जो मिल्क है ये जर्म्स फ्री है? तो राइट आंसर इज 60 डिग्री. मिल्क इज पॉस्चराइज्ड एट 60 डिग्री. आई एम रिपीटिंग दीज 2 स्टेटमेंट अगेन. व्हाट इज काज्ड बाय बैक्टीरिया? बैक्टीरिया की वजह से क्या बीमारी होती है या कौन सी बीमारी होती है? राइट आंसर इज टाइफॉइड. नंबर 2, मिल्क इज पॉस्चराइज्ड एट ऑन विच एट व्हाट टेम्परेचर? आंसर इज 60 डिग्री. मिल्क इज पॉस्चराइज्ड एट 60 डिग्री. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कितनी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकेंड ऑप्शन 3, फोर्थ ऑप्शन 4 एंड थर्ड ऑप्शन 4 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 7. सो राइट आंसर इज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. 4 टाइप्स में कौन कौन सी टाइप आ जाती हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ. इन 4 की वजह से हम कहते हैं 4 किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं. फोर्थ स्टेटमेंट इज व्हाट इज द नेम ऑफ टॉप लेयर ऑफ स्किन. स्किन की सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है या तह होती है हम उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन डर्मिस, सेकेंड ऑप्शन रेटिना, थर्ड ऑप्शन एपिडर्मिस, फोर्थ ऑप्शन फैट लेयर. The right answer is epidermis. Clear? What the top layer of skin is called? Epidermis. Epidermis मतलब ऊपर वाली तह. Students, I'm repeating these 2 statements again. There are 4 types of microorganism. 4 is the right answer. What is the name of top layer? So answer is epidermis is the top layer of skin. Students, come to next statement. Statement number 5. How many cells your skin loses per year? किसी भी जो इंसान की जो स्किन है वो एक साल में कितने सेल्स अपने लूज कर देती है? ऑप्शन आर फर्स्ट ऑप्शन 4 kg,
सेकेंड ऑप्शन 6 kg, थर्ड ऑप्शन 8 kg, फोर्थ ऑप्शन 10 kg. द राइट आंसर इज 4th kg. 4 kg cells your skin loses per year. Next statement, body gets vitamin D from. बॉडी हम जो है वो विटामिन डी किससे हासिल करती है? फर्स्ट ऑप्शन एप्पल, सेकंड ऑप्शन सनलाइट, थर्ड ऑप्शन ब्रेड, फोर्थ ऑप्शन लेमन. तो विटामिन डी का जो डायरेक्ट सोर्स होता है दैट इज सनलाइट. आई एम रिपीटिंग दीज टू स्टेटमेंट्स अगेन. हाउ मैनी सेल्स योर स्किन लूजेज पर ईयर? Answer is 4 kg cells your skin loses per year. Next is body get vitamin D from sunlight. Clear students? Students, our seventh statement is which part of the eye allows light to enter? आई का कौन सा पार्ट है जो अलाउ करता है लाइट को आई में एंटर होने के लिए? फर्स्ट ऑप्शन इज आइरस, second option is pupil, third option is cornea, fourth is retina. So the right answer is pupil. Pupil allows pupil allows light to enter in eye. Next 8th statement is insects move by. insect जो होते हैं वो किसकी वजह से मूव करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज फ्लैपिंग देयर विंग्स, अपने परों की वजह से, अपने परों को खोल के. नंबर 2 लेग्स, अपनी लेग्स से. नंबर 3 हैंड्स. नंबर 4 मेकिंग लूप, यानी अपनी बॉडी को जो है वो राउंड से मूव बनाते हुए वो मूव करते हैं. सो द राइट आंसर इज फ्लैपिंग देयर विंग्स, यानी कि अपने परों को खोल के जो है या परों के साथ जो है वो इंसेक्ट्स मूव करते हैं. I am repeating these two statements again. First one is the pupil allows light to enter in eye. Pupil is the right answer. हम इसको इस तरह बोल सकते हैं, people allows light to enter in eye. Next 8 था हमारे पास, insects move by flapping their wings. Students, come to next statement. All living things grow when they are. Living things वो सारे जानदार हैं जिनमें ह्यूमन्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, बर्ड्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स. इन सब को हम जो हैं वो लिविंग थिंग्स ही कहते हैं. और अब हम ये देखेंगे व्हेन लिविंग थिंग्स ग्रो, वो कोई भी जानदार जो है वो ग्रो कब करता है? ऑप्शंस को अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में है डेड, जब वो मर चुका होता है. नंबर 2 ऑप्शन में स्मॉल, जब वो छोटा होता है. नंबर 3 ऑप्शन अलाइव, जब वो जिंदा होता है. नंबर 4 रीच टू फुल साइज, जब वो अपने पूरे साइज पर पहुंच जाता है. तो अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो आप देखें तो हम इसका आंसर लगा सकते हैं कि कोई भी जानदार तब ग्रो करता है. ग्रो करना कब शुरू होता है? जब वो स्मॉल इन साइज होता है, क्योंकि अगर वो डेड होगा ग्रो नहीं कर पाएगा. अगर वो अलाइव खाली ज़िंदा है तो ज़िंदा बड़ा भी हो सकता है और साइज़ में कम भी हो सकता है. तो वो ग्रो, जब वो ऑलरेडी अपने साइज़ तक पहुंच चुका है तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा. ग्रो किस सिचुएशन में करेगा? जब वो स्मॉल होता है. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेटमेंट हमारी. विच ऑफ देम इज़ आ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? ये सारे ऑर्गेनिजम्स में से हमने देखना है यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर कौन से जानदार होते हैं? अगर हम अपने असेसमेंट के से पहले जो हम अपने लेक्चर्स को अगर हम रिकॉल करें तो हमने पढ़ा था वो जानदार जिनकी बॉडी जो होती है सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती है, उन जानदारों को हम कहते हैं ये जानदार जो हैं यूनिसेलुलर हैं. तो हम इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शंस को देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में आता है हॉर्स. हॉर्स को देखें तो हॉर्स की बॉडी भी सिंगल सेल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हॉर्स जो है वो यूनिसेलुलर नहीं होगा.
अगर सेकंड ऑप्शन हम प्लांट को देखें तो प्लांट की बॉडी भी सिंगल सेल पर मुश्तमिल नहीं है, तो इसका मतलब है इसका आंसर प्लांट भी नहीं है। अगर हम इंसानों को देखें यानी ह्यूमंस को देखें तो ह्यूमन की बॉडी भी जो है वो सिंगल सेल पर मुश्तमिल नहीं है। तो लास्ट अगर हम अपना ऑप्शन देखें दैट इज़ वायरस। वायरस जो हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, तो हमारा राइट आंसर जो होगा दैट इज़ वायरस। आई एम रिपीटिंग दीज टू स्टेटमेंट्स अगेन। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो व्हेन दे आर स्मॉल। क्या होगा, तमाम जीवित जानदार तब तक ग्रो करते हैं जब वो छोटे होते हैं। नंबर 10, विच ऑफ देम इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? वायरस इज़ आ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, ये था हमारा पेपर सॉल्विंग ऑफ साइंस। उम्मीद है आपने इसके दौरान देख लिया होगा कि हमारी कौन सी मिस्टेक हुई है या हमने पेपर बिल्कुल ठीक तरीके से सॉल्व कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकिल्लाह।